हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स एंड इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब जो नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने डिफरेंट तरह के प्रोटॉन्स मॉलिक्यूल में अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल, हम मीथेन का एग्जांपल लें तो इसके पास 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब चारों के चारों इस कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए चारों का एनवायरनमेंट एक ही जैसा है और सबके नेबर में जो है वो हाइड्रोजन ही है, तो सबका जो है नेबरहुड भी एक ही जैसा है। मतलब चारों के चारों प्रोटॉन एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो मीन्स एक ही जैसे एनवायरनमेंट में है। चारों के चारों हमारे इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं, इसलिए एक एनएमआर सिग्नल देंगे। अब यदि हम इथेन की बात करने लगे तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं, वो सबके सब इक्विवेलेंट हैं, इसलिए इथेन भी हमारा क्या है, एक ही एनएमआर सिग्नल देगा। अब यदि हम इथेन के दोनों जो हमारा इथेन में एक एच को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा दें, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है आपका ब्रोमो इथेन का, तो अब ये ब्रोमीन लगने की वजह से इन दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये हमारा ब्रोमीन के ज़्यादा पास है, तो ब्रोमीन के ज़्यादा पास होने की वजह से इनका दोनों प्रोटॉन का एनवायरनमेंट अलग है और इन तीनों का एनवायरनमेंट अलग है। तो ये तीनों हमारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इसी तरह से मतलब ये तीनों जैसे एक जैसे हैं, इसी तरह से ये दोनों हमारे एक जैसे प्रोटॉन हैं। तो अब जो इथेन एक सिग्नल दे रहा था वो अब 2 सिग्नल देगा, एक इन 2 प्रोटॉन्स के लिए, एक इन 2 प्रोटॉन्स के लिए। तो ये हमारा क्या है, 2 एनएमआर सिग्नल देगा। अब इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हमारे हैं क्या? प्रोटॉन्स जो एक जैसे एनवायरनमेंट में होते हैं और जो हमारे सेम मैग्नेटिक फील्ड पे एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें हमने कहा इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और वो प्रोटॉन्स जो हमारे डिफरेंट एनवायरनमेंट में होते हैं, उन्हें हमने कहा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो कहने की बात यह है, जो हमारा एक जैसे एनवायरनमेंट में है वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में है वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अब इक्विवेलेंट प्रोटॉन भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक केमिकली इक्विवेलेंट और एक मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। अब केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या है? केमिकली इक्विवेलेंस मीन्स सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है। व्हेन प्रोटॉन्स आर अटैच्ड बाय सिमिलर बॉन्ड, जब प्रोटॉन्स सिमिलर बॉन्ड से एक जैसे बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उन्हें हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। या हम दूसरे शब्दों में ये कह दें कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की आइडेंटिकल लिंकेज होती है, एक जैसी लिंकेज होती है। जैसे मीथेन के ये चारों प्रोटॉन जो हैं ये केमिकली हमारे इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि चारों के चारों एक ही जैसी लिंकेज से जुड़े हुए हैं। अब यदि हम ये एक एग्जाम्पल लें, हमारा इथेन का ये हमारा सॉरी प्रोपेन का हमारा ये एग्जाम्पल है। अब ये जो CH3 ग्रुप है, जो हमारे ये प्राइमरी है, इन दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है। क्यों है एक जैसा? क्योंकि इस CH3 के इधर CH2 है, इधर कुछ नहीं है। इसी तरह से इसकी CH3 के इधर CH2 है, इधर कुछ नहीं, तो ये दोनों का एनवायरनमेंट तो एक जैसा है। लेकिन इस CH2 के दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, इसका एनवायरनमेंट इन दोनों से अलग है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है। ये दोनों केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, लेकिन ये जो है ये हमारा अलग है। अब ये जो है हमारा 2 एनएमआर सिग्नल देगा, एक इन CH3 ग्रुप के लिए, एक इस CH2 ग्रुप के लिए। अब इसी तरह से यदि हम 1 ब्रोमोप्रोपेन को लें तो इसके अंदर तीनों के तीनों प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन के जो सेट है वो अलग एनवायरनमेंट में है। ये CH2 अलग है, ये CH2 का एनवायरनमेंट अलग है, इस CH3 का एनवायरनमेंट अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि CH3 के एक तरफ CH2 है, एक तरफ कुछ नहीं है। अब इस CH2 को ले तो इधर CH2 है, इधर CH3 है। अब इस CH2 की बात करें तो इधर CH2 है, इधर Br है, तो तीनों का हमारा एनवायरनमेंट अलग है, तो ये हमारा 3 NMR सिग्नल देगा। इसी तरह से हम यदि 2 क्लोरोबिटेन की बात करने लगे तो इसके अंदर हमारा एक ये CH3 ग्रुप, ये CH, ये CH2, ये CH3, लेकिन चारों का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। इस CH3 के इधर CH2 है, इधर कुछ नहीं है। इस CH2 को ले तो इधर CH है आपका, इधर CH3 है, तो हमारा इसका एनवायरनमेंट इससे अलग है। इसी तरह से यदि इस CH की बात करने लगे, इधर CH2 है, इधर CH3 है, इधर Cl है, तो इसका एनवायरनमेंट भी अलग है। अब यदि इस CH3 की बात करने लगे तो ये दोनों हैं तो CH3 ग्रुप, लेकिन इसके इधर CH है और इसके इधर CH2 है, तो इसलिए इन दोनों का एनवायरनमेंट भी अलग होगा। तो ये हमारा 4 NMR सिग्नल देगा। अब ये तो थे हमारे केमिकल इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या हैं?
When nuclei are arranged in similar way in the space, they are called as magnetically equivalent protons. यदि उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो सिमिलर मैनर में अटैच्ड हों, ये जनरली हम जो आते हैं ये सिस ट्रांस वाले केस में आते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन को कह लें तो ये इनका आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है। ये हमारा जो है सिस प्रोटॉन है, ये हमारा ट्रांस प्रोटॉन है। अब हियर द प्रोटोन प्रेजेंट इन सिस एंड ट्रांसपोजिशन हैव सिमिलर लिंकेज। इनकी जो है हमारी क्या है, लिंकेज तो इनकी आइडेंटिकल है लेकिन बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। हैंस दीज प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट बट नॉट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। ये हमारे केमिकली इक्विवेलेंट तो हैं चूंकि दोनों के अंदर लिंकेज सेम है, लेकिन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि एक सिस है और एक ट्रांस है। इस फिगर से हमें क्लियरली समझ में आएगा कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। अब ये क्या है, हमारे दोनों मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं और ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट हैं। केमिकली इक्विवेलेंट हैं ये, लेकिन हमारे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो जो हमारे एक जैसे एनवायरनमेंट में जिनके अंदर सेम लिंकेज होती है वे तो हमारे क्या होते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट। और जिनका अरेंजमेंट एक जैसा होता है, आप हम ये कह लें जिनका हमने ये अभी हमने स्टडी किया था कि जिनका आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होते हैं हमारे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। तो इनका हमारा क्या है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हमारे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। अब ये कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें हमें देखना है कि कितने एनएमआर सिग्नल हमें मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसके अंदर हमें 2 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे, एक CH3 के लिए, एक CH2 के लिए। चूँकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ अटैच नहीं है तो इनके जो है एनवायरनमेंट जैसा इन CH2 का है। चूँकि CH2 के इधर CH2 है, इधर CH3 है। इसी तरह से CH2 के इधर CH2 है, इधर CH3। तो इन दोनों का एक जैसा एनवायरनमेंट और इन दोनों का एक जैसा एनवायरनमेंट, तो 2 एनएमआर सिग्नल देगा। इसी तरह से ये भी हमारा 2 एनएमआर सिग्नल देगा, एक CH3 ग्रुप के लिए, एक CH2 ग्रुप के लिए। अब यदि हम इन दोनों आइसोमर की बात करने लगे तो ये भी हमारा जो है एक ही एनएमआर सिग्नल देगा हमारा। इसी तरह से जो हमारा ये टॉवलिन की बात करने लगे तो एक एनएमआर सिग्नल इन 3 प्रोटॉन्स के लिए, एक एनएमआर सिग्नल इन 6 प्रोटॉन्स के लिए। चूंकि ये जो है हमारे केमिकल इक्विवेलेंट है, हमारे एक जैसे हैं, तो एक एनएमआर सिग्नल बेंजीन के प्रोटॉन्स के लिए और एक इस CH3 के लिए, तो 2 एनएमआर सिग्नल देगा। अब यदि इसकी हम बेंजीन की बात करने लगे तो ये केवल हमारा एक ही एनएमआर सिग्नल देगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।